भाई के नाम से जानी जाती हैं। मैं बहन जी को आमंत्रित करता हूं क्योंकि आपका ही समाज अधिकांश यहां बैठा हुआ है। आप अपने समाज को देखते हुए और गुरु महाराज के वचनों को इस तरीके से प्रसारित करना है कि ये आपका समाज आपसे खुश होकर के और गुरु महाराज के वचनों को गांठ में बांध करके ले जाए और उनसे वो अपना लाभ ले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोग हताश मत होइएगा, इनके साथ साथ आपको भी वेतन सुनने को मिलेंगे गुरु महाराज के। जय गुरुदेव। से मिला प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित अम्बा गांव की सभी संगत, दूर दराज से आए हुए सभी माता पिता भाई बहनों को और सभी संगतों से आए हुए सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। आज मेरा सौभाग्य है कि आप सबका दर्शन करने का मौका मिला। वैसे तो दर्शन लाल भाई साहब ने हमें पहले भी 1 साल पहले भी यहाँ आने का आमंत्रण दिया था। उन्होंने 1-2 बार बड़ा आग्रह किया था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज गुरु महाराज ने उनकी इच्छा को और हमारे सौभाग्य को बदल दिया और आज आपके सामने आपकी सेवा में हाजिर कर दिया। तो प्रेमियों, ये सब संजोग से नहीं होता है, ये गुरु की दया से होता है। और जहाँ गुरु की दया होती है वहाँ कोई दुनिया की ताकत उस बात को होने से रोक नहीं सकती है। इसलिए आज आप सबका दर्शन हो रहा है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। कल 1/1/2023 का पहला दिन था। पारोली गांव में बहुत बड़ी संख्या में नए साल के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा जाहिर सत्संग का कार्यक्रम हुआ माननीय सुरेश राजपूत जी के गांव में, और वहां भी प्रेमियों का दर्शन पर्शन हुआ। और आज नए साल का दूसरा दिन है और दूसरे दिन के पहले पड़ाव में, यानी पहले ही आज रैली का पहला दिन है और रैली के पहले दिन के पहले पड़ाव में हमें दर्शन लाल जी के द्वारा आप सबका दर्शन करने का मौका मिला। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि कोई एक व्यक्ति एक विशेष रूप से जब संगत के लिए कुछ काम करना चाहता है तो उसे सहयोग करना हमारा आपका कर्तव्य बनता है। जिस तरह से परिवार को चलाने के लिए परिवार का मुखिया दिन रात मेहनत करता है और उसे सारा परिवार अगर सहयोग करता है तो परिवार फलता फूलता है, खुशी से रहता है। उसी तरह ये गुरु महाराज की जो बगीचा है, ये जो संगत है, इसे चलाने के लिए जो हमारे संगत के जो भी संगत के जो मुखिया भाई हैं, उन्हें उनके साथ हम सहयोग कर उनके इस कार्य को सहकार्य में बदलकर गुरु का कार्य हम सफल कर सकते हैं। तो प्रेमियों, कभी हमें संकोच नहीं करना चाहिए कि हमें यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इसके साथ काम नहीं करना है, उसके साथ काम नहीं करना है। गुरु महाराज ने कहा कि काम तो आप करो ना करो, मेरा होकर रहेगा।
मैं तो आपको निमित्त बना रहा हूँ, उसका आप फायदा उठा लो। गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप चाहकर भी करोगे तो भी मेरा काम होकर रहेगा, और आप नहीं करोगे तो भी मेरा काम होकर रहेगा, क्योंकि मैं भूतों से भी करवाना जानता हूँ। और अगर ये कार्य भूतों से करवा लेंगे तो हमारे आपके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि बाप ने जो जिम्मेदारी बेटों को सौंपी है उसे पूरा करने के लिए हमें एक लायक पुत्र बनना है और उस कार्य के लिए जुट जाना है। जो गुरु महाराज का अभिवचन है कि इसी कलयुग में कलयुग को हटाकर 1000 वर्ष के लिए सज्जु को लाकर दिखा दूंगा, तो इस कार्य को हमें गुरु महाराज के साथ मिलकर करना है। तो हमें कोई शंका संकोच नहीं लानी है। प्रेमियों, आज का जो दौर गुजर रहा है, इस दौर से गुजरते हुए हम आप बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि गुरु महाराज की दया हम आप पर है, इसीलिए हम सुरक्षित है, वरना पता नहीं हमारा भी औरों की तरह कप्पा कचुम्बर निकल गया होता। जो बीमारी का कहर 2 साल पहले देश और दुनिया में आया था, उस बीमारी के कहर से हमारे सभी सत्संगी प्रेमियों की रक्षा हो चुकी है। वो क्यों हुई है? क्योंकि गुरु महाराज का अभिवचन था। उन्होंने कहा था कि बच्चों, अगर तुमने नाम का दान लिया है और अगर तुम ध्यान भजन करते हो, आदेश का पालन कर लेते हो, शाकाहार का प्रचार करते हो, तो एक बात ध्यान में रखना, देश और दुनिया में चाहे जितनी बीमारी फैल जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, लेकिन आपको आग नहीं लगेगी, आपको बचा लिया जाएगा। तो हमारी आपकी यही हालत हुई है। जब कोरोना नाम की महामारी संसार में फैल गई थी तो कोई परिवार घर सुरक्षित नहीं था। हर किसी के दिल दिमाग में डर बैठा था और एक दूसरे से डरता था बात करने से। लेकिन गुरु परिवार में मैंने गुरु भाई बहनों को देखा है कि किसी के दिल में किसी प्रकार का डर नहीं था, क्योंकि गुरु महाराज की दिए हुए आशीर्वाद की हमारे आप पर ताकत बनी हुई थी, दया बनी हुई थी। और यही एक संसार के लिए हम प्रमाण बन चुके हैं। आज अगर संसार को हम छाती पर हाथ रख कर कहना चाहते हैं कि हमारे बाबा जी का कहना आपको शाकाहारी रहना है, तो ये इसी बात का प्रमाण है कि आगे भी इससे बड़ी बड़ी भयानक बीमारी आने वाली है, और इससे अगर आपको बचना और बचाना है तो आपको शाकाहारी होना तो बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमें अपने रिश्तेदार परिवार को समझाना है, उन्हें बताना है कि ये भाई, ये समय अभी सोचने का नहीं है, ये बात समझिए, ये दौर अब समझने का है। और जितना आप इस बात को जल्दी समझ जाओगे उतना हमारे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जहाँ भी सत्संग होता है तो सत्संग में हमें दौड़ कर चले जाना चाहिए, क्योंकि आज इस कलयुग में सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि सत्संग रूपी जल जो कोई पावे, सब मैलाई कट कट जावे। सत्संग में जो जल मिलता है, सत्संग का जल कौन सा होता है? जो पानी पीने के लिए भरकर रखा है वो नहीं, ये जो मंच पर खड़े होकर जो भी वक्ता यहाँ आकर गुरु के वचन सुनाता है, ये होता है सत्संग का जल। तो गुरु महाराज ने कहा कि इन वचनों को अगर आप ध्यान से सुनकर चुन लोगे, अपने जीवन में उतार लोगे, तो आपके जीवन की मैलाई जो अपने कई जन्मों से भरकर रखी है उसे आप धो सकते हो। इसलिए आपको सत्संग में दौड़कर चले जाना चाहिए। कहा जाता है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। ये इतना बड़ा यज्ञ का फल हमें क्यों दिया है? क्या कहा है संतों ने कि एक एक पग अगर आप सत्संग की ओर बढ़ाओगे, संत के दर्शन की ओर बढ़ाओगे, तो कोटि यज्ञ का फल आपको मिलेगा। आप कहोगे इसका कोई प्रमाण? गुरु महाराज ने भी प्रमाण देकर ही समझाने की कोशिश की है, और मैं भी प्रमाण देकर समझाने की कोशिश अवश्य करूंगी। बात द्वापर युग की है कि जब पांडवों को भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, तुम अगर कोई यज्ञ नहीं करोगे, कोई अन्न सत्र नहीं चलाओगे, तो कैलाश में घंटा नहीं बजेगा और तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। तुमने आज तक जो भी धर्म कार्य किया है उसे सफल बनाने के लिए तुम्हें एक यज्ञ करना होगा, लोगों को आमंत्रित करना होगा और उन्हें भंडारा प्रसादी देनी होगी। पांडवों ने भगवान कृष्ण की बात को मान लिया, एक यज्ञ की रचना की, यज्ञ रचा, वहां पर बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया, जो योगी योगेश्वर महंत संत जो भी थे, सभी को बुलावा दिया कि आप
पांडवों के यज्ञ में शामिल हो जाइए और वहां भोजन प्रसादी कर लीजिए। और इस उद्देश्य से जब उन्होंने यज्ञ को रखा तो दूर दूर से लोग आने लगे और उस यज्ञ में हिस्सा लेने लगे। पूरी तरह से यज्ञ सफल हुआ। लोग दूर दूर से आकर खाना खाकर चले गए। लेकिन जब समय समाप्त हुआ, उसके बाद भी जब कैलाश में घंटा नहीं बजा तो पांडव के मन में शंका हुई। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान, आपने तो कहा तो एक यज्ञ कर दीजिए, लोगों को भंडारा प्रसाद खिला दीजिए तो कैलाश में घंटा बज जाएगा। तो हमने तो सब कुछ किया विधि विधान के साथ, लेकिन फिर भी कैलाश में घंटा नहीं बजा, क्यों? क्या कारण हो सकता है? तो भगवान ने कहा कि हाँ, आपने सब कुछ ठीक किया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो अभी भी आपके यज्ञ में नहीं आया है और उसने आपके यज्ञ में बना हुआ भोजन नहीं किया है, और जब तक वो भोजन नहीं करेगा तब तक कैलाश में घंटा नहीं बजेगा। युधिष्ठिर ने पूछा, अच्छा, अगर आपको पता है कि एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है जिसकी वजह से हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ है, तो आप उसका नाम भी बता दीजिए। तो भगवान ने कहा कि आपके नगर के बाहर एक कुटिया है, उस कुटिया में एक महात्मा रहते हैं जो जाति से नीच है, लेकिन उनका नाम सुपच है, और जब तक वो आकर आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे तब तक कैलाश में घंटा नहीं बजेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुरंत जाकर उन्हें बुला कर लाते हैं। जब यज्ञ सफल करने के लिए युधिष्ठिर सुपच जी के पास गए और उनसे विनती की कि महाराज, आप हमारे यज्ञ में क्यों नहीं आए? अगर आप आ जाते तो हमारे यज्ञ सफल हो जाता, कैलाश में घंटा बज जाता। जय गुरुदेव। अगर आप आते तो आपके आने से हमारा यज्ञ सफल हो जाता। तो उस समय सुपच जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे 1000 यज्ञ का फल चाहिए। अब युधिष्ठिर ने कहा कि यह तो हमारा पहला यज्ञ है और वो भी सफल नहीं हुआ है, तो आपको 1000 यज्ञ का फल कहां से ला कर दे? तो सुपच संत ने कहा कि फिर मैं नहीं आ सकता। जब युधिष्ठिर वापस आए, भगवान से कहने लगे कि वो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें 1000 यज्ञ का फल चाहिए। तो जब ये बात अर्जुन ने सुनी तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, मैं जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि वो मेरे कहने से आ जाए। जब अर्जुन भी उन्हें बुलाने के लिए गए तो उन्होंने उनके साथ भी वही सवाल किया, और इस तरह से पांचों पांडव उन्हें बुला कर आए, लेकिन वो किसी के साथ नहीं आए क्योंकि उन्हें 1000 यज्ञ का फल चाहिए था। ये बात जब द्रौपदी को पता चली तो उसने कहा कि क्या हुआ, आप बड़े निराश लग रहे हो। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने अपने पति से कहा, क्या मैं उन्हें बुलाने के लिए जा सकती हूँ? तो पांडवों ने उनसे कहा कि अरे, जब हम पांचों जाकर उन्हें मना चुके हैं और उन्होंने आने से मना कर दिया है, तो तुम जाकर क्या करोगी, और वो तुम्हारे कहने से कैसे आ सकते हैं? तो द्रौपदी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार जाकर देखने में क्या हर्ज है, हो सके कि वो मेरी बात को मान ले। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसे जाने दो। जब द्रौपदी उनके पास गई, उनके कुटिया में पहुंची तो उनको प्रणाम किया, कहने लगे कि गुरुवर, आप हमारे यज्ञ में क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे 1000 यज्ञ का फल चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जैसे ही द्रौपदी ने इस बात को सुना तो उसने कहा कि आप ये क्या कह रहे हो, लेकिन अगर फिर भी आपको 1000 यज्ञ का फल चाहिए तो ये आप ही संतों का अभिवचन है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। और आज अगर मैं अपने घर से चलकर आपके यहाँ आई हूँ तो आप ही सोचिए कि मेरे एक एक कदम में कितने कोटि यज्ञ का फल प्राप्त हुआ होगा। उसमें से आप आपको जितना चाहिए उतना निकाल लीजिए और मेरे साथ आकर भोजन प्रसाद ले लीजिए। द्रौपदी की बात
सुपर जी के समझ में आ गई और बड़े खुश हो गए और उनके साथ चल पड़े। जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने जब भोजन प्रसादी लिया तो कैलाश में घंटा बजा। तो इस बात को कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि गुरु महाराज ने हर बार प्रमाण देकर यह समझाने की कोशिश की है, कोई भी बात को आप अगर रखते हो तो उस बात को समझने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। इसीलिए आज अगर आप इतने दूर चलकर अपने घरों से चलकर यहाँ तक आए हैं तो आप ये कभी मत समझना कि आपका समय बेकार गया है, आपका दिन ऐसे ही फिजूल हुआ है। आप जितने भी घर से चलकर यहाँ आए हैं कदम, आपके कदम से एक एक कोटि यज्ञ का फल आपको प्राप्त हुआ है। इतना बड़ा संत के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है और आज इसी बात को हम भूल चुके। गुरु महाराज ने छोटे छोटे प्रमाण देकर हमें समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य शरीर आपको मिला है और इसे मिला है तो आप इसमें जो जीवात्मा इसे जगाने की कोशिश करो। अगर आपको सच्चे महात्मा मिल चुके हैं और उनके रास्ते दिए हुए रास्ते पर अगर आप चलोगे तो ये मनुष्य शरीर आपका सार्थक हो जाएगा, वरना ये जिंदगी जैसी आई है वैसे चले जाएगी। फिर 84 की यातना में फिर से आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि आपको मनुष्य शरीर सौभाग्य से मिला है। आया प्रेमियों, हमारे आपके जीवन में हमने बहुत कुछ कमाया, धन दौलत रुपए पैसा गाड़ी बंगला जमीन जायदाद बच्चे सब कुछ कमाने के बाद भी आज मानव की इच्छा अधूरी है, उसकी आकांक्षाएं अधूरी है, उसके अपेक्षाएं अधूरी है। क्यों? क्योंकि ये देश कमी का है। गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ पर आप जितना भी कमाओगे आपको कम ही लगेगा और इसीलिए इसे कमी का देश कहा है। लेकिन इसमें अगर आप संतोष रहना सीख लोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि आपको कभी न मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कभी रोने की जरूरत पड़ेगी। और हम आप यही देख रहे हैं कि जिंदगी में ये मनुष्य शरीर तो मिला है लेकिन इसे समझने की हमने सद्बुद्धि नहीं पाई है। गुरु महाराज ने तो हमें बताया है कि रास्ता बड़ा नेक है, बड़ा पाक है। एक बार अगर किसी को ये दौलत मिल गई तो समझ लेना कि उसका जीवन का उद्धार है। लेकिन फिर भी आज तक हम इस मनुष्य जीवन का महत्व समझ ही नहीं पाए हैं। इस पर गुरु महाराज ने एक छोटा सा प्रमाण दिया था कि एक बार एक राजा को अपने मन में एक विचार आए, सोच रहा था कि मनुष्य शरीर तो मिला है लेकिन ये मनुष्य शरीर मिला है तो किस काम के लिए मिला है और इसकी सच्चाई क्या है, इस सच्चाई को मुझे जानना होगा। दूसरी बात उन्होंने सोचा कि अगर मनुष्य शरीर मिला है तो इसकी सच्चाई क्या है, इसका धोखा क्या है और इसकी कमजोरी क्या है। अगर मैं इन बातों को जान लूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, संतोष प्राप्त कर लूंगा। लेकिन क्या करूं, ये सवाल मुझे दिन रात खाए जा रहे हैं और वो इसी बात को लेकर परेशान हो रहे जा रहे थे। तो उन्होंने ये बात सभी को बताई कि देखो मेरे 3 सवाल है, इन 3 सवालों का जवाब अगर कोई लाकर देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन की सच्चाई क्या है, मनुष्य जीवन का धोखा क्या है और मनुष्य जीवन की कमजोरी क्या है। जब ये बात सबको बताने के बाद भी किसी ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया तो वो बड़े दुखी हो गए। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो उनके प्रधान ने उनसे पूछ लिया कि महाराज आप बड़े दुखी लग रहे हो, बात क्या है। उन्होंने कहा कि क्या बताएं, मेरे 3 सवाल है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं और उनके सवाल पूछ पर थक गया हो लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो उस प्रधान ने राजा से कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे तो हो सकता है कि मैं आपके सवाल के जवाब बता दूं या फिर कहीं से ला कर दूं। तो राजा ने उसे फिर से वही सवाल बताया कि देखो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सच्चाई क्या है, मनुष्य जीवन का धोखा क्या है, मनुष्य जीवन की कमजोरी क्या है, क्या तुम्हें पता है। तो जैसे ही प्रधान ने सुना तो कहने लगा कि इसके जवाब तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको लाकर जरूर दूंगा, मुझे 1 महीने का समय चाहिए। राजा ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। तो प्रधान ने कहा कि अगर मैं आपको आपके 3 सवालों के जवाब लाकर देता हूँ तो आपने जो वादा किया है कि आप मुंह मांगा इनाम दोगे, तो क्या आप दोगे। राजा ने कहा कि वचन दिया।
अगर तुमने मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर नहीं दिए तो मेरी भी एक शर्त है कि तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। प्रधान को लगा कौन से बड़े सवाल है मुश्किल, मैं कहीं से भी तो लेके आऊंगा, और अपने सफर पर निकल पड़ा अपने सवालों को लेकर। हर मंजिल पर जाता, हर बड़े लोगों से पूछता, जो ज्ञानी जितने भी लोग मिलते उन सबसे पूछता, लेकिन कोई उसके सवाल का जवाब नहीं बताता। और इसी कश्मकश में 1 महीना बीतते गया। महीने के 29 दिन बीत गए, केवल 1 दिन शेष रह गया। अब प्रधान को लगने लगा कि मेरी मौत निश्चित हो चुकी है, क्योंकि पूरा 1 महीने का समय दिया था राजा ने। 1 महीना तो बीत गया, 29 दिन तो बीत गए, अभी 1 ही दिन बाकी है। जब 29 दिन में कुछ नहीं कर पाया तो 1 दिन में क्या मिलेगा, इसलिए कल मेरा मरना निश्चित है। और इसी विचारों में चलते चलते रात हो गई। जंगल में रास्ता भटक गया। रास्ते में चलते चलते जब जंगल में अपना रास्ता भटक गया तो सोचने लगा कि अरे ये मैं कहाँ चला आया, और इस सुनसान जंगल में अब तो रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। तो जैसे चलते गए तो एक दूर झोपड़ी में एक चिराग जलता हुआ नजर आया। तो उस प्रधान को एक उम्मीद, एक आशा की किरण नजर आई। सोचने लगा कि चलो आज की रात ही सही, जिंदगी तो मिली है जीने के लिए, उसे जी लेते हैं, वरना वैसे भी यह जंगली जानवर आकर मुझे खा जाएंगे। तो चलते चलते उस झोपड़ी के पास गया, बाहर से आवाज लगाई कि अगर अंदर कोई है तो क्या मैं आपके झोपड़ी में अंदर आ सकता हूँ, मुझे 1 रात रुकने का आसरा चाहिए। अंदर से आवाज आई कि दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाइए। जैसे प्रधान ने उस झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया तो उसे क्या देखा कि उस झोपड़ी में फटेहाल कपड़ों में एक फकीर बैठा है, एक अपने आसन पर, फटे हुए आसन पर। उसके पास में एक कुत्ता बैठा है, कुत्ते के पास में कटोरी है, कटोरी में कुत्ते का झूठा दूध पड़ा है और बड़ी गंदगी है। तो उसे देखा कि अरे ऐसे गंदगी में मैं कैसे रह सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, रात तो ठहरनी होगी, क्योंकि कल सवेरे होते ही मुझे वैसे भी राजमहल जाना है, कल जो होगा देखा जाएगा। और एक कोने में जाकर बैठ गया। अब बैठा हुआ था कि फकीर ने जब उसके ओर देखा गौर से, तो देखने बाद कहने लगा कि अरे बड़े चिंतित नजर आ रहे हो, क्या बात है। तो प्रधान ने कहा कि क्या कहूँ, मेरा जीवन कल समाप्त होने वाला है, क्योंकि मेरे राजा ने मुझे 3 सवाल दिए हैं, जिनके सवाल के जवाब ढूंढते ढूंढते मेरा 1 महीना बीत गया। अब कल मुझे फांसी की सजा होने वाली है और उसी के विचारों में मैं डूबा हुआ हूँ। तो उस फकीर ने कहा कि अरे ऐसे कौन से सवाल है जो जिसके जवाब तुम्हें नहीं मिल पाए। तो उस फकीर ने उसे कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो सके कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब बता दूं। तो उस प्रधान ने कहा, अरे बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के पास जाकर भी अगर मुझे मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं मिले तो तुम कहां से दोगे। तुम्हारे तो खाने के लाले हैं, ना बदन पर कपड़े हैं, ना खाने के लिए कुछ है, तुम्हारे पास इतना ज्ञान कहां से होगा, वैसे भी जंगल में रहते हो। उस फकीर ने कहा कि देखो, एक बार बताने में क्या जाता है, अब महीने भर से लोगों को बताते आ रहे थे, किसी ने मदद नहीं की, हो सकता है कि मैं मदद कर दूं। तो इससे सोचा कि ठीक है, एक बार इसे बताकर देखता हूं, हो सके कि इसके पास मेरे सवालों के जवाब होंगे। तो उस प्रधान ने उस फकीर से कहा कि मेरे राजा के 3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि मनुष्य जीवन की सच्चाई क्या है, दूसरा सवाल है कि मनुष्य जीवन का धोखा क्या है, तीसरा सवाल है कि मनुष्य जीवन की कमजोरी क्या है। जैसे ही फकीर ने इन बातों को सुना तो हंसकर कहने लगा कि अरे इन तीनों सवालों के जवाब तो मेरे पास हैं, तुम सही जगह पहुंच गए हो। अब जैसे ही प्रधान ने ये सुना तो बड़ा खुशी से उछल पड़ा, कहने लगा कि अच्छा आपको पता है, तो देखो कृपा करके मुझे जल्दी से बता दीजिए, मैं सूरज निकलते निकल जाऊंगा, लेकिन एक वादा करता हूँ, अगर तुम्हारे जवाब सही हैं तो मुझे जो इनाम मिलेगा उसमें से आप जितना चाहे ले लेना। तो उस फकीर ने कहा कि ठहरो ठहरो, इतनी जल्दी भी क्या है, अरे तुम्हारा जिस तरह से तुम्हारी शर्त है उसी तरह से मेरी भी एक शर्त है। कहने लगा कि मैं तुम्हारे 2 सवालों का जवाब तो मुफ्त में दूंगा, फ्री में दूंगा, लेकिन एक सवाल के जवाब में तुझे मेरे शर्त के मुताबिक दूंगा, और अगर तूने मेरी शर्त को मान लिया तो तेरे तीसरे सवाल का जवाब भी तुझे मिल जाएगा।
अब ये सोचने लगा कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगा। इसके पास रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, और ये यही मांग सकता है। कहने लगा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, आप जल्दी से मेरे सवालों का जवाब बता दीजिए। तो उस फकीर ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा पहला सवाल यह था ना कि मनुष्य जीवन की सच्चाई क्या है। तो सुनो, मनुष्य जीवन की सच्चाई यह है कि वो है मौत। जिस मौत से तुम दर बदर भटक रहे हो, उसके डर से तुम भागे भागे यहाँ वहां घूम रहे हो, वो मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ संसार में, लेकिन ये मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और इसी सच्चाई से आज का मानव वाकिफ नहीं है। और इस सच्चाई को जिस दिन तुम जान लोगे कि मौत हमारा पीछा कर रही है, चाहे हम कहीं भी चले जाए, तो तुम इस बात को समझ पाओगे। जैसे उस प्रधान ने सुना तो बड़ा शर्मसार हुआ, सोचने लगा कि अरे ये तो मैंने गौर ही नहीं किया कि मनुष्य जीवन की सच्चाई क्या है, और वो तो मौत है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मौत को कोई झुठला नहीं सकता, मौत से कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। फिर कहा कि तुम्हारा दूसरा सवाल यह है कि मनुष्य जीवन का धोखा क्या है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धोखा उसकी जिंदगी है। ये जिंदगी जो हम आपको मिले हैं, इस जिंदगी एक धोखे के साथ हम गुजार रहे हैं, और इस धोखे के लिए हमने ना जाने कितने झूठ फरेब, कितने धोखे दिए हैं, कितनों को लूटा है, कितनों को फंसाया है, कितनों की यहाँ चोरी की है, बेईमानी की है। और यही एक धोखा तुम्हें जिंदगी देकर जाएगी, और यही सबसे बड़ा धोखा तुम्हारी जिंदगी का है, जिसको तुमने जाना नहीं है। जब दोनों सवाल मिले तो प्रधान को अपने बातों पर अफसोस हुआ कि बातें तो सही हैं, मैंने भी गौर नहीं किया कि मेरी जिंदगी से ही रिलेटेड ये बातें हैं, और मैं ये कैसे भूल गया। अब कहने लगा कि महात्मा जी, मेरे तीसरे सवाल का जवाब भी बता दीजिए, बड़ी कृपा होगी। तो फकीर ने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है, मेरी शर्त तो तुमने सुनी नहीं। जब मेरी शर्त तुम सुन लोगे, उसे मान लोगे, तो तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो उस प्रधान ने कहा कि ठीक है, आप बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। तो उस फकीर ने कहा कि ये जो मेरा कुत्ता है, और कुत्ते के पास में जो कटोरी में झूठा दूध पड़ा है, इस दूध को पी लो। अगर तुम इस दूध को पी लेते हो तो तुम्हें तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, और तुम यहाँ से चले जाओगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे उसे सुना तो उसे बड़ा गुस्सा हुआ। कहने लगा कि कैसे महात्मा हो, भला एक सवाल के बदले मैं कुत्ते का झूठा दूध पी सकता हूँ? मैं तुम्हारी शर्त नहीं मानता। तो फकीर ने कहा कि ठीक है, फिर भूल जाओ कि तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब तुम्हें मिल पाएगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब ये सोचने लगा कि मरता क्या ना करता। सोचने लगा कि अगर तीसरे सवाल को लेकर नहीं गया तो वैसे भी मरना ही है, कल राजा मुझे फांसी देकर ही रहेगा। इससे अच्छा है कि मैं इस कुत्ते का झूठा दूध पी लूं। वैसे भी यहाँ मुझे कौन देख रहा है, इसके और मेरे सिवा देखने वाला तो कोई है ही नहीं। उसने तुरंत उस कटोरी को उठाया और उस कुत्ते का झूठा दूध पी लिया। जैसे उस कटोरी को नीचे रखा, कहने लगा कि अब तो बता दीजिए कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो उस फकीर ने कहा कि अरे मूर्ख, वही तो है जो तूने अभी किया। चंद पैसों के लिए तुमने अपने ईमान को गिरवे रख दिया, इतना गिर गया कि तूने कुत्ते का झूठा दूध पी लिया। इससे बड़ी और कमजोरी क्या हो सकती है? और अगर ये मनुष्य इन बातों के लिए गिर जाए तो ये सबसे बड़ी कमजोरी लानत है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं, ये मनुष्य जाति की। संसार में आज का मनुष्य इन्हीं कमजोरियों के साथ घेर चुका है, और न जाने कितने गिरे हुए काम करने लगा है चंद पैसों के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम इन तीन बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को बसर करते हो तो आप अपने जीवन में सही दिशा में चलते हो। लेकिन अगर तुमने इन तीन बातों को भुला दिया कि मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, एक न एक दिन तुम्हें मौत आनी ही है, क्योंकि ये मृत्यु लोग है। यहाँ पर अगर हमें जन्म मिला है तो मरना भी है। अगर इस बात को आप ध्यान में रखोगे तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा पाओगे, और अगर जिंदगी में आप सही तरह से चलोगे, इन कमजोरी को अगर अपने आप पर हावी नहीं होने दोगे तो इन कमजोरी को आप कभी अपने पास नहीं रख सकते। एक अच्छे मानव बनकर एक अच्छे जीवन आप बिता सकते हो। और आज यही बातें हम सब कुछ भूल चुके हैं।
सत्संग में जाते तो जरूर हैं, सत्संग को सुनते जरूर हैं, लेकिन सुनकर वही भूल जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप सचित होकर सत्संग को सुनोगे तो सत्संग का एक एक शब्द आपके लिए बड़ी से बड़ी दया और दुआ का काम कर सकता है। हमने आज तक सत्संग को समझा ही नहीं। अरे हमने गुरु को नहीं समझा तो हम सत्संग को क्या समझ पाएंगे। हमारा आपका सत्संग तो एक आम सत्संग है, लेकिन गुरु महाराज ने तो हमें सीने बसना सत्संग सुनाया है, लेकिन फिर भी अभी तक हम उनके बात को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रेमियों, गुरु महाराज इस संसार में एक ऐसे गुरु आए हैं जिनके आने से संसार का सारा दुख कम हो चुका है, लेकिन हमने उस दया को समझा ही नहीं है। आज आप अपने छाती पर हाथ रखकर ये बात कहो कि जो गुरु महाराज से हमने वादा किया है कि जीती जी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में करेंगे, जो आपने कहा है, तो क्या हमने एक बार भी उस परमपिता परमात्मा का दर्शन करने की कोशिश की है? नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि हमारा मन अभी भी संसार में है और इसीलिए हमारा ध्यान नहीं बनता, भजन नहीं बनता, सुमिरन नहीं बनता। तो गुरु महाराज ने कहा कि माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुखमाई, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुखमाई, मनवा तो चौदेश फिरे, ये तो गुरु का सुमिरन नहीं। आज तक हम जितनी भी साधना करते आ रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा है, एक धोखा है। जब तक इस दिखावे से हम दूर नहीं होंगे तब तक हम सच्चाई को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने हम बहनों को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। इस कलयुग में जो आशीर्वाद द्वापर त्रेता में नहीं मिला, सतयुग में नहीं मिला, वो आशीर्वाद इस कलयुग में हम बहनों को मिला है, वो है साधना करने का। गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में हर एक बहन अपने घर में बैठकर साधना कर सकती है, उन्हें भी नामदान लेने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, और अगर वो चाहें तो जीते जी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में कर सकती है। और भाइयों से बढ़कर आशीर्वाद हम बहनों को दिया था कि आगे चलकर परिवर्तन अगर होगा तो बहनों से होगा। तो बहनों बताइए, हम गुरु महाराज की बातों पर कितना चल रहे हैं? हम गर्भवस्थी से अभी निकलना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए गुरु महाराज की बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि इस कलयुग में जिस तरह से सतयुग में नारी को वरदान मिला था कि पति परमेश्वर की पालना करेगी तो नारी पतिव्रता कहलाएगी, उसका विधान बन जाएगा, तप बन जाएगा, तो वही व्रत, वही विधान इस कलयुग में भी हम आपको दिया है। आप कहोगे कैसे? जैसे गुरु महाराज ने कहा है कि सावित्री को मिला था वरदान कि उसने अपने पति को यम से वापस लाया था। अनुसया को वरदान मिला था कि उसने बच्चों को भगवान देवताओं को बच्चे बना दिए थे। वही वरदान आज हम आपको मिला है कि हम भी अपने परिवार को एक खुशहाल परिवार बना सकते हैं अगर हम अपने पति को परमेश्वर मानते हैं, अपने घर के परिवार के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपका नाम भी पतिव्रता के लिस्ट में आ सकता है। जिस तरह से अनुसया ने अपने पति की सेवा की और उसका तप इतना बढ़ गया था कि ऊपर के भगवान के पार्लियामेंट में ये चर्चा होने लगी थी कि मृत्युलोक में एक ऐसी नारी है कि जिसने अपने तप के बल से मेरा इंद्रासन लेना चाहा है, वो कभी भी मेरा इंद्रासन छीन सकती है। और भगवान को इस बात का डर हो गया और वो दौड़े दौड़े ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और कहने लगे कि आप मेरा इंद्रासन बचा सकते हो, क्योंकि मृत्युलोक में एक ऐसी नारी हो गई है जिसने अपनी पतिव्रता के दल पर मेरा इंद्रासन छीनने की कोशिश कर रही है। आप कुछ भी करिए और मेरा इंद्रासन बचा लीजिए। तो तीनों देवता ने उन्हें आश्वासन दिया, कहने लगे कि कोई डरने की बात नहीं, हम कुछ ना कुछ करते हैं। और तीनों ने जब साधु का वेश बनाकर मृत्युलोक में आए और अनुसया के दरवाजे पर जाकर जब अनक जगाए भिक्षा मांगी, तो अनुसया अपने हाथ में अनाज को लेकर आई और उनको जब देने लगी तो साधु के वेश में जो तीनों देवता खड़े थे उन्होंने कहा कि हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। अनुसया सोचने लगी कि अगर आप ऐसे भिक्षा नहीं लोगे तो क्या लोगे? तो उस समय उन देवताओं ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि आप अपने वस्त्र उतार दो तो हम आपके हाथ से सेवा लेंगे, भिक्षा लेंगे। जैसे ये बात अनुसया ने सुनी तो वो सोचने लगी कि अरे अगर मैंने इनके सामने अपने वस्त्र उतार कर इन्हें भिक्षा दी तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, और आज अगर मैंने इन्हें भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म खत्म हो जाएगा।
धर्म संकट में आ गई। सोचने लगी कि क्या करूं, इन्हें भिक्षा भी तो देना है और मेरा सती तो पालन भी तो करना है। हाथ में जल लिया और उसी को प्रणाम किया जिस समय जिसके विधि का विधान था। उसे कहा कि तेरे सहस्त्र नाम है, मैं तेरे नाम को नहीं जानती, लेकिन तूने जो इस समय विधि का विधान रखा है कि जो भी नारी पतिव्रता धर्म की पालना करेगी तो वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सकती है। तो आज मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि ये तीनों भी जो साधु वेश में आए हैं, इन्हें आप बच्चे बना दो, बालक बना दो, ताकि मैं इनकी सेवा कर सकूं। और जैसे हाथ में लिया जल उन देवताओं पर छिड़ दिया। इतिहास जानता है कि वो तीनों छोटे छोटे बच्चे हो गए, उन्हें दूध पिलाकर उनकी सेवा कर दी। ये इतिहास हमारे इस भारत भूमि का है। गुरु महाराज ने कहा कि अगर उस समय अनुसया ये कार्य कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये अधिकार तो आज हमें मिला है जो अनुसया को नहीं मिला था। उसने तो साधना भी नहीं की थी, ध्यान भजन भी नहीं किया था, लेकिन अपने पति के आदेश की पालना की थी, इसलिए उसका तप बढ़ गया था। पर आज हमें तो इतना बड़ा अधिकार मिला है कि हम अपनी जीवात्मा को जगा सकते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि संसार कितनी छोटी चीज है जिसमें आप पड़ी हुई है। मैं बहनों से इतना कहना चाहूंगी कि हमारा एक कीमती समय हमें बर्बाद न करते हुए, हमारी घर गृहस्थी को संभालते हुए हमारी पति की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है, सास ससुर की सेवा करनी है। दुकान दफ्तर को चलाते हुए दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे संसार में देना है, केवल 2 घंटे हमें अपने इस परमार्थ में लगाना है, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। तो गुरु महाराज ने कहा आपका लोक परलोक दोनों बन जाएगा, आपका परमार्थ भी बन जाएगा, आपका तप भी बन जाएगा और आपकी नारी धर्म की पालना भी हो जाएगी। तो प्रेमियों, हम आपको इन बातों पर सोचना चाहिए कि गुरु महाराज ने जो रास्ता दिया है वो कितना अनमोल है, कितना बेशकीमती है, लेकिन हमने कभी इस पर गौर ही नहीं किया है। हमने तो हमेशा इस बात को हंसी टिटोली में लिया है कि गुरु महाराज ने जो नामदान दिया है वो तो कोई भी आकर दे सकता है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये बेशकीमती दौलत किसी भी को देने के अधिकार नहीं है, और एक बार अगर ये किसी को मिल जाए तो समझ लेना कि उसका परम सौभाग्य है। इसे पाने के लिए तुम अपनी जीवन भर की पूंजी, अपना जो भी जमीन जायदाद बैंक बैलेंस जितना भी है धन इकट्ठा किया, अगर सारा लगा दोगे और तब भी अगर आपको एक नाम का दान मिलता है तो समझ लेना बहुत सस्ता है। इतनी बेशकीमती चीज गुरु महाराज ने हमें मुफ्त में दे दी है, लेकिन हमने आज तक उसकी कदर नहीं की है। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही एक पति पत्नी थे, 2 बड़े ही गुरु के आदेश में रहते थे। जिस दिन से उन्होंने एक पहुंचे महात्मा से नाम का दान लिया था तो उनके आदेश की पालना करते थे, और उन दोनों ने एक नियम बना लिया था कि जब भी हमें अब ध्यान भजन करना है तो हमारा नियम बना लेंगे। और जैसे ही महात्मा से नाम का दान लेकर घर आए तो उन दोनों ने एक नियम बना लिया कि सुबह भी साथ में भजन करेंगे, रात को भी साथ में भजन करेंगे, और भजन में कोई नागा नहीं होगा, बिल्कुल समय के पक्के हम इस समय के साथ चलेंगे। तो पत्नी ने कहा कि बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे आदेश की पालना करूंगी। और दोनों ने ये समय मान लिया कि सुबह 4 बजे भोर में उठकर ध्यान भजन करना है और रात को सोते समय ध्यान भजन करना है। अब रोज की तरह वो दोनों 4 बजते ही उठ जाते थे, ध्यान भजन पर बैठ जाते थे, लेकिन उनके नियम में एक थोड़ी सी तब्दीली थी। नियम में तब्दीली बदलाव ये था कि वो भाई था वो आधा घंटा पहले उठ जाता था और बहन जो थी वो 1.5 घंटा का भजन करती थी। 1 घंटा दोनों बैठते थे, लेकिन 1 घंटे के बाद वो भाई आधा घंटा पहले उठ जाता था, यानी बहन 1.5 घंटा भजन करती थी और भाई केवल 1 घंटा करता था। लेकिन उस आधे घंटे उठने की भी कोई वजह थी, और वो वजह ये थी कि जैसे ही उसकी पत्नी 1.5 घंटा भजन कर उठती थी तब तक वो भाई उसके लिए एक चाय की प्याली बनाकर रखता था। जैसे ही वो भजन से उठती थी तो उसके हाथ में चाय की प्याली रखता था, और इस नियम के साथ उनका संसार चलता रहा। कई दिन वर्ष बीतते गए, दोनों का नियम चलता रहा बिल्कुल बराबर से। एक दिन सुबह जब वो 4 बजे भोर में उठी तो देखा कि पति तो अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, क्योंकि रोज पहले भाई उठ जाता था फिर उसे उठाता था। तो उसे लगा कि आज इनकी आंख लग गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं उठा देती हूँ। जाकर उसने आवाज लगाई कि अरे उठो, हमारा भजन का समय हो गया है और आज अभी तक आप लेटे हो। और वो जो अपना पात्र जो भी काम था उसे निपटा कर जब आई, देखा कि पति फिर सोए हैं, तो लगा कि चले इन्हें देखते उठाकर
आज इतनी गहरी नींद में कैसे सोए। जाकर जब बिस्तर पर उन्हें उठाने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसके पति उस समय मर चुके थे। अब जैसे उसने देखा तो उसे बड़ा धक्का लगा कि अरे ये क्या हो गया। मैं समझ गई कि ये सो रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो अपने प्राण त्याग दिए, आज तो ये तो मुझे छोड़कर चले गए। तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन दुख के साथ साथ थोड़े पछतावा भी होने लगा। गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगी, रोने लगी कि ये आपने क्या किया। आज तो मेरे साथ बैठने के लिए मेरे पति नहीं है, जो हमारा नियम बन चुका है कि नियम के साथ ही हम दोनों बैठेंगे। तो क्या आज मैं अकेले बैठूंगी? और आज ही क्या, मैं कल से क्या अकेले भजन पर बैठूंगी? जब मैंने नियम बना लिया है कि दोनों साथ में भजन करेंगे, उन्होंने नियम बना लिया है कि एक आधा घंटा पहले उठकर मुझे चाय पिलाएंगे, तो क्या यही होगा? गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, फिर सोचने लगी होश में आकर कि ये मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं रोना धोना शुरू करूंगी तो घर के लोग आ जाएंगे, सब जग जाएंगे और मेरी साधना टूट जाएगी। जो नियम हमने बनाया था विधि के विधान से, अब इसे तो कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु है, एक ना एक दिन सबको आनी ही है। अब इनका समय पूरा हो गया तो मैं भी नहीं कुछ कर सकती। चलो कोई बात नहीं, जो काम मैं कल से करने वाली हूँ उसे आज से शुरू करती हूँ, क्योंकि कल से मैं अकेले बैठूंगी तो कल से क्यों मैं आज से बैठ लेती हूँ। और उसे अपने पति को ढक दिया, बिना किसी को बताए घर में पूरा 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए भजन पर बैठ गई। आज उसका भजन 1.5 घंटा नहीं 2.5 घंटा हो गया, क्योंकि उसे होश ही नहीं था। वो गुरु महाराज से प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी कि मैंने तो नियम बना लिया था और आप मेरे नियम के साथ मुझे चला रहे थे, लेकिन मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि कल से मैं अकेले बैठूंगी और ये मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। गुरु से प्रार्थना करते करते अपनी भक्ति में लीन हो गई। उसे समय का पता ही नहीं चला कि मैं कब से बैठी हूँ और मेरा पति घर में मरा पड़ा है, सबको बताना भी है। इस होश में वो रही नहीं, और जब होश आया तो जब उसने आंखें खोलकर देखा तो क्या देखा कि उसके पति उसके लिए हाथ में चाय की प्याली लिए खड़े हैं। जब उसे उस पति को उस हाथ में चाय की प्याली लिए खड़े हुए देखा तो आप सोच नहीं सकते कि वो कितना खुश हो गई होगी। खुश वो इसलिए हो रही थी कि उसका पति जिंदा हो गया। खुश वो इसलिए हो रही थी, रो इसलिए रही थी जोर जोर से दहाड़ मारकर कि मेरा गुरु कितना बलवान है, मेरे गुरु ने जो वादा किया है उस वादे को पूरा किया है। हम कितने कमजोर है कि आप अपने विषय विकारों में आकर, अपनी भावनाओं में बहकर गुरु से किया हुआ वादा भूल जाते हैं। मैंने एक नियम की पालना करने के लिए गुरु को मजबूर कर दिया और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। ऐसे समृद्ध गुरु मुझे मिले हैं कि जिन्होंने मेरे पति को जिंदा कर दिया। और इस दृश्य को जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया तो गुरु महाराज ने कहा कि जब ऐसी साधना, ऐसी भक्ति आप करोगे तो गुरु आप पर भी दया करेंगे। हमने कभी कोई नियम बनाया नहीं और हम गुरु से बहुत बड़े इच्छा रखते हैं। जब भी सत्संग में जाते हैं, गुरु के दरबार में जाते हैं, हम अपने भावनाओं का, इच्छाओं का पिटारा लेकर जाते हैं। गुरु महाराज बेटी की शादी नहीं हो रही, गुरु महाराज बेटे को सर्विस नहीं लग रही, गुरु महाराज खेती में अनाज नहीं हो रहा, गुरु महाराज पैसों की कमी है, गुरु महाराज ये, गुरु महाराज वो, बीमारी, संकट, दुख, तकलीफ, पता नहीं क्या क्या लेकर जाते हैं। तो गुरु महाराज ने तो जब ये सुना था तो मंच से पहली बार जब भी मंच पर आते थे तो मैंने जिस दिन से मैंने गुरु महाराज का सत्संग सुनती थी तो सबसे पहले यही बात सुनी थी कि जब भी गुरु महाराज मंच में आते थे तो कहते थे कि बच्चे आप जब भी यहाँ पर आते हो तो आपके दुख तकलीफ को लेकर आते हो और इन दुख तकलीफ को सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं और इसलिए मैंने आप इन सबकी एक ही दवा बना दी है और वो है भजन। और अगर आप सचित होकर, अगर निर्मल अंतकरण से, पवित्र मन से भजन करोगे तो ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई बीमारी आपको सताएगी और ना ही कोई संकट आपको परेशान करेगा। लेकिन आप भजन तो करो। गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप ईमानदारी के साथ भजन करोगे तो आपको कभी कमी नहीं होगी और अगर कमी पड़ेगी तो मैं भीख मांग कर आपके लिए दे दूंगा, लेकिन आप भजन तो करो। अरे हमारे आपके लिए गुरु महाराज इतने बड़े बड़े वादे किए हैं, हमने उनका एक वादा पूरा नहीं किया कि हम नित्य रूप से ध्यान भजन सुमिरन करेंगे, उनके आदेश की पालना करेंगे और हमारे पास में गुरु को लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु ने हमारे ऊपर इतने अनंत उपकार किए हैं कि हमारे उनके उपकारों की परत पूर्ण करने के लिए एक चीज भी नहीं है और हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया। गुरु महाराज बताते हैं कि प्रेमियों, ये संसार में आप कभी किसी को कुछ दे ही नहीं सकते क्योंकि ये कमी का देश है। आपको हरदम कमी सताती है तो आप दूसरों को क्या दोगे?
बुराइयां आपके अंदर इतनी है कि आप दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढते हो। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि खुद पहले अपने आप में झांको, तब जाकर आपको बुराई दिखने लगेगी। एक छोटा सा प्रमाण है कि एक सज्जन थे, उनका एक बेटा था जो बड़ा बिगड़ा हुआ था। उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई थी और उस बुराइयों को दूर करने के लिए वो दिन ब दिन उसे समझाते थे, लेकिन वो लड़का हर बार उनकी बात को टाल देता था। वो पिता अपने पुत्र से कहते थे कि बेटा, ये बुराइयां जो तुमने पाल कर रखी है ये अच्छी बात नहीं है, तुम इन बुराइयों को छोड़ दो, तब तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, तुम अपने आप के लिए कुछ कर सकते हो। ये बुराइयां बड़ी बुरी बना है। तो वो हर बार अपने पिताजी को बात से टाल देता था कि अरे मैंने कौन सी बड़ी बड़ी बुराइयां पाल रखी हैं, छोटी छोटी तो आदतें हैं, छूट जाएंगी। और इस तरह से हर बात उनकी बात को टाल देता था। एक दिन क्या हुआ कि उन सज्जन को पता चला कि गांव के बाहर कोई बहुत बड़े महात्मा आए हैं, पहुंचे हुए, और लोगों की दुख तकलीफ को सुनते हैं तो उस पर कोई राहत देते हैं। तो इसे अपनी बेटी की शिकायत थी तो वो वहां चले गए। सबके दर्शन होने के बाद महात्मा जी के पास गए, उनसे कहने लगे कि महात्मा जी, मैं अपने बेटे से बड़ा दुखी हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि क्या बात है? कहने लगा कि मेरे बेटे के अंदर बुराइयां आ गई है, वो बुराई पर हावी हो चुका है। हर बार कहता हूँ तो अपनी बात को टाल देता है, कहता है कि कौन सी बड़ी आदतें हैं मेरी बुरी, छोटी छोटी तो है, छूट जाएगी। तो उस महात्मा ने जब उस पिता की उस दुख भरी कहानी को सुना तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम कल उसे मेरे पास लेके आना तो मैं उसे समझा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरी हर बात तो नहीं मानते, लेकिन आज एक बात तो मान लो, हमारे गांव में कोई महात्मा जी आए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें मिलने के लिए मेरे साथ चलोगे? तो इसने सोचा कि चलो, मिलना ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। कहने लगा कि चलो पिताजी, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और जब उनको मिलने के लिए दोनों चले गए तो जब महात्मा के पास वो पहुंचे, महात्मा से प्रणाम किया, मिले, तो महात्मा जी ने उसके पिताजी से कहा कि तुम यही ठहरो, मैं जरा इसके साथ सैर सपाटा कर आता हूँ। और दोनों ऐसे ही सैर सपाटे करने के लिए निकले तो वो रास्ते में वो लड़का और महात्मा चल रहे थे। चलते चलते महात्मा जी ने उस लड़के को रोका और कहने लगा कि बेटा, मेरा एक काम करोगे? उसने कहा कि हाँ बताइए, क्या करना है? कहा कि देखो, ये छोटा सा पौधा है रास्ते में, क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? उसने कहा कि अरे कौन सी बड़ी बात है, लो मैं अभी उखाड़ देता हूँ। उसने झट से उस पौधे को उखाड़ा और महात्मा जी के हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा कि अरे बहुत अच्छा किया। फिर बातें करते हुए चलते जा रहे, थोड़े दूर गए, फिर थोड़े दूर जाने के बाद एक उससे भी थोड़ा बड़ा पौधा था। तो उस महात्मा ने फिर से उस लड़के को रोका, कहने लगा कि बेटा, क्या मेरा और एक काम करोगे? उसने कहा कि हाँ बताइए। कहने लगे कि क्या इस पौधे को काट सकते हो? उसने कहा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ इससे उससे उस पौधे से थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं इसे उखाड़ लूंगा। और उसने थोड़ी कोशिश की, थोड़ी मेहनत की और उस पौधे को उखाड़ कर उनके हाथ में दे दिया। अब फिर बातें करते आगे जा रहे, आगे जाने के बाद एक बड़ा पेड़ था। उन्होंने कहा कि रुको, अब मेरा एक आखिरी काम कर दो। तो उस लड़के ने कहा कि बताइए क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि क्या तुम इस पेड़ को उखाड़ सकते हो, मुझे इसकी जरूरत है। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ, वैसे तो होगा नहीं लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो उस पेड़ को उखाड़ने के लिए उसने अपने अंदर जितनी ताकत थी, जितना बल था, सारा लगा दिया, लेकिन वो पेड़ जो है अपनी जगह से टस से नस नहीं हो रहा है। और परेशान हो गया, लेकिन उस पेड़ को उखाड़ नहीं पाया। कई समय वहां, कुछ घंटे वहां बिता दिए, लेकिन पेड़ उसकी जगह से हिल नहीं रहा, न डुल रहा। सारा प्रयास जब विफल हो गया तो हाथ जोड़कर महात्मा से कहने लगा कि महात्मा जी, अब की बार मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं इस पेड़ को उखाड़ नहीं पाया, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसकी जड़ें बहुत अंदर तक चली गई हैं और इसीलिए मैं उसे उखाड़ नहीं सकता। उस महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो। जब चलते आ रहे थे तो आते उसे एक जगह पर रोक लिया, कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे साथ जो भी मैंने किया और तुमने जो भी किया, क्या तुमने उससे कुछ सीखा? उसने कहा कि इसमें सीखने वाली कौन सी बात थी? आपने कहा कि पौधे को उखाड़ो, मैंने उखाड़ कर फेंक दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो उस महात्मा ने कहा कि बेटा, यही तो तुम्हारे समझ में नहीं आया।
तुम्हारे पिताजी रोज तुमसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं, तुम्हारे अंदर में जो विकार है, उन्हें छोड़ दो। अगर समय के रहते तुम उन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा। लेकिन तुम हर बार बताते हो कि ये छोटी छोटी तो बुरी आदतें हैं, छूट जाएगी। लेकिन आज तुमने कुछ सबक सीखा। अरे जो पौधा मैंने तुम्हें उखाड़ने के लिए पहले बताया था, वो तुमने इसलिए आसानी से उखाड़ दिया क्योंकि वो बहुत छोटा था, और छोटे पौधे को उखाड़ने में तुम्हें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर आगे चलकर जो तुमने उससे भी थोड़ा पौधा बड़ा था, उसे उखाड़ने की कोशिश की, तो तुम्हें अंदर से महसूस तो हुआ होगा कि तुम्हें कितना कष्ट हुआ, कितनी तकलीफ हो रही थी। फिर तुमने उसे उखाड़ा, और तीसरी बार जब तुमने अपना सारा बल लगा दिया, सारा प्रयास कर लिया, फिर भी अगर वो पेड़ नहीं हिला, तो इसका मतलब जानते हो, क्योंकि उसकी जड़ें अंदर तक मजबूत हो चुकी है। और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। जो छोटे छोटे विकार, जो बुराइयां तुम्हारे अंदर हैं, अगर तुम अब चाहो तो उन बुराइयों को छोड़ सकते हो, लेकिन ये बुराइयां जब बड़े होने के साथ साथ बड़ी हो जाएगी, इसकी जड़ें जब तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे इस जीवन में विचरण हो जाएगी, तो तुम चाहकर भी इन्हें उखाड़ नहीं सकते। फिर तुम एक अच्छे भले इंसान कभी नहीं बन सकते, क्योंकि बुराई एक ऐसी बला है, एक ऐसा जड़ है कि उसे कोई खत्म नहीं कर सकता अगर हम चाहे तो। और इसीलिए अब तुम्हारे पास समय है, इस समय के रहते हुए तुम इन बुराई को छोड़ दो तो आसानी से छूट जाएगी। तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लड़के ने जब महात्मा की बात को सुना तो समझ में आ गया कि आज तक पिताजी मुझे क्यों कहते हैं बार बार कि बुराइयों को छोड़ दो, बुरी संगत अच्छी बात नहीं है। तो उसने महात्मा जी के चरण पकड़कर कहने लगे कि आज आपने मुझे जिंदगी का बहुत अच्छा सबक सिखाया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और उसने उनके चरण पकड़कर कहा कि आज से आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्रेमियों, गुरु महाराज ने भी हमें इन सब छोटी छोटी बातों से ही वाकिफ किया है। गुरु महाराज ने हर बार हमसे यही कहा है कि जो भी आपके अंदर छोटे छोटे अवगुण, बुराइयां, विकार हैं, इन्हें छोड़ दो। और इसके लिए क्या कहा कि जब भी आप मथुरा मंदिर में आते हो तो यहाँ आकर आपको पहले रुपए दक्षिणा पैसा नहीं देना है, आपके अवगुणों को इस सीढ़ी पर चढ़ाना है। हमने पहली बार, दूसरी बार, 10 बार, 1000 बार गए, लेकिन कभी एक अवगुण को नहीं छोड़ा। तो गुरु महाराज ने उसके बाद एक बार कहा था कि अगर आप मथुरा बार बार नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहते हो तो आपको एक बहुत सुनहरा मौका दिया जाएगा, और वो है सत्संग। कि आप जितनी बार जहाँ जहाँ सत्संग में जाओगे तो एक संकल्प, एक प्रण लेना कि जिस सत्संग में भी जाओगे, सत्संग के बाद गुरु महाराज के सामने खड़े होकर कहना कि मालिक, आज मेरे अंदर में ये बुराई है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, आप मेरा संकल्प पूरा कर दीजिए। और इस तरह से जितने जितने सत्संग में आप जाओगे, एक एक करके अपना हर एक बुराई को छोड़ते जाओगे, तो आपके अंदर की सारी बुराइयां चले जाएगी और आप एक निर्मल और स्वच्छ इंसान बन पाओगे। एक शुद्ध मन से गुरु की भक्ति कर पाओगे, सेवा कर पाओगे। तो इससे बड़ा सुनहरा मौका हम आपको नहीं मिल सकता। इसलिए बहनों और भाइयों से इतना कहना चाहूंगी कि आप सबका दर्शन करने का मौका मिला। मेरा परम सौभाग्य है कि आज यहाँ आकर कुछ सेवा करने का मौका मिला। हो सकता हो कहने में कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो आपकी छोटी बेटी समझकर मुझमुझे माफ करना, ऐसे आशा करती हूँ। और मेरे 2 शब्द को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक छोटी सी बात है, ये जो 7 दिन की प्रचार रैली निकली है ग्वालियर से, तो इसमें बहुत सारे प्रेमी तो चल रहे हैं, माता बहने, लेकिन आज मैं सबसे एक विनती और करना चाहती हूँ कि अगर आप आज से भी, मतलब आज पहला ही दिन है इस रैली का, अगर आप कुछ बहने भाई फिर से इस रैली में जुड़ना चाहते हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में आपको बार बार नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं आप सभी से यही आशा और विनती करती हूँ कि आप इस रैली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि सेवा करने का मौका गुरु महाराज सबको नहीं देते जो हम आपको मिला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।